नज़रिया पूरी तरह सरकार फेल है। सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं, उद्घाटन के अलावा, शिलान्यास के अलावा सरकार के पास कुछ नहीं है। सरकार यहाँ की पूरी तरह फेल है। हालांकि सरकार कहती है हमने बड़े विकास किए, अब ये नहीं समझ में आता कि सरकार के विकास के मानक क्या है। सरकार किन मानकों के आधार पर अपने को जो है बता रही है कि हमने विकास किए। एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है और हम जैसे युवाओं को कोई सा रोजगार नहीं मिल रहा है। इस समय हम लोगों की इतनी बहुत बुरी दशा है कि महंगाई के ज़माने में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। नमस्कार, मैं हूं नाहिद अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक आप पहुंचा है बुंदेलखंड के महोबा जिले में। वीरता और बलिदान के लिए मशहूर वीर भूमि महोबा, आला उदल जैसे महान योद्धाओं की कर्मभूमि महोबा। हम इस वक्त खड़े हैं आला की विशाल मूर्ति के सामने, आला चौक पर। यहाँ पर मौजूद हैं कुछ लोग और हम करते हैं उनसे बात कि सरकार के 4.5 साल में क्या है लोगों की पसंद, लोगों की राय, क्या कहना चाहते हैं लोग। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे करते हैं बात। आइए। सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं, किस तरह से देखते हैं आप सरकार कार्यकाल को? नज़रिया पूरी तरह सरकार फेल है। सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं, उद्घाटन के अलावा, शिलान्यास के अलावा सरकार के पास कुछ नहीं है। सरकार यहाँ की पूरी तरह फेल है। आप ये समझिए कि जो अन्न योजना दे रहे, अन्न योजना में क्या है, 3 किलो में पूरे महीने भर 1 यूनिट खा लेगा, 2 किलो चावल में 1 महीने खा लेगा। आज जो उज्ज्वला योजना का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं, 1000 रुपये में कोई देहात का आदमी सिलेंडर भरा सकते हो तो बता दीजिए। किसी वही यहाँ के उज्ज्वला सिलेंडर जाते हैं, वो पूंजीपति लोग खरीद देते हैं। अब सरकार के 4.5 साल, देखिए सरकार के 4.5 साल अगर आप एक आम जनता के नज़रिए से देखें तो पूरी तरह फ्लॉप है। सरकार पूरी तरह असफल साबित हुई है सरकार। हालांकि सरकार कहती है हमने बड़े विकास किए, अब ये नहीं समझ में आता कि सरकार के विकास के मानक क्या है। सरकार किन मानकों के आधार पर अपने को जो है बता रही है कि हमने विकास किए। एक आम आदमी के जो मानक होते हैं उस पर सरकार कहीं खरी नहीं उतरती है। आज महंगाई चरम सीमा पर है। एक आम आदमी का मानक होता है सस्ती सब्जी, सस्ता तेल, सस्ता राशन, सस्ती गैस। जिन सारे बिंदुओं पर सरकार फेल है। ये तो सरकार की वही नीति हो गई कि अपने मुंह मियां मिट्टू बनना, अपनी पीठ थपथपाना, वही कर रही है। आप जो है बेरोजगार हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने रोजगार दिया? सर 5 साल में कोई रोजगार नहीं मिला है हमको। सर अगर नौकरियां मांगी हैं हमने तो नौकरियों के बदले हमको लाठियां मिली हैं, मुकदमे लगे हैं हम लोगों के ऊपर। अगर हम लोगों ने नौकरियां मांगी हैं, इस महंगाई में सर जीना दुश्वार हो गया है। सरकार पूरी तरफ से फ्लॉप है। ये आप बताइए। इस समय सरकार के नाते हम एक व्यापारी हैं, व्यापार से भी पूरी तरीके से फेल हो गए। 2 साल कोरोना ने पूरा बर्बाद कर दिया। उसके बाद भी GST, TN नंबर, फलाना दुनिया का मांगते हैं। हमारे साथ तो ये हाल हो गया कि हमारे बच्चे पालना, खाना पीना, कोई चीज़ भी मुश्किल है। ना कोई विकास हो रहा है, नाम तो हो रहा है, गैस बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, लेकिन उससे क्या होगा? इतनी महंगी गैस ना वो हम कभी भरा पाएंगे और ना हम कर पा रहे हैं। आप बताइए, तो सरकार ने वादे किए थे वो पूरे हुए कि नहीं? एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है और हम जैसे युवाओं को कोई सा रोजगार नहीं मिल रहा है। इस समय हम लोगों की इतनी बहुत बुरी दशा है कि महंगाई के ज़माने में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। हम लोगों इस सरकार से परेशान हो चुके हैं। हम लोगों को 4 साल 5 साल में कोई नौकरियाँ भी नहीं निकाली जा रही सरकार के द्वारा कि हम लोगों को कोई रोजगार मिले, कोई ऐसा व्यापार मिले। आप बताइए, सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए। ये सरकार सर फ्लॉप है कि इसमें नौकरी भी नहीं मिली, हम लोगों को लाठियाँ मिली। भ्रष्टाचार जी, ये सरकार भ्रष्टाचार है। इसमें ना नौकरी मिलती है, ना वैकेंसी मिलती है। कुछ कहो प्रशासन से तो लाठियाँ मिलती हैं। अगर आपकी कोई शिकायत है पुलिस प्रशासन के पास भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ से लाठियाँ मिलती हैं। ज़्यादा बोल तो मुकदमे लग जाते हैं। ये सरकार सब पूरी तरह से फ्लॉप है। आप बताइए। इन 4 सालों में इस भाजपा सरकार ने नाम बदलने के अलावा कोई भी कार्य नहीं किया है। आज युवा परेशान है, नौजवान परेशान है, मजदूर परेशान है, गरीब किसान परेशान है। और सिलेंडर को देख लीजिए, पूर्व में ये कैसे प्रदर्शन किया करते थे कि घर से पैर छू के जाइएगा, और आज 900 रुपये का सिलेंडर हो गया। अब बताइए गरीब आदमी बच्चों को पढ़ाएगा कि सिलेंडर भरवाएगा कि अपने घर का खर्चा चलाएगा, क्या से क्या करेंगे? ये बताइए, सरकार के 4.5 साल किस तरह से देखते हैं आप? मैं सरकार के 4.5 इस वजह से देखता हूँ कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बहुत ये बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा
शहर माना जाता है। अगर आपके आज तक की भी रिपोर्ट देखें तो ये महोबा क्षेत्र बहुत ही सबसे देश में सबसे पिछड़े ज़िलों में आता है। यहाँ पर 4.5 साल में जो विकास कार्य हुए हैं वो अद्वितीय हैं। यहाँ पर अगर आप सामुदायिक केंद्रों की बात करें, अगर महिला अस्पताल की बात करें तो हमारी सरकार ने यहाँ पर महिला भी अस्पताल दिया है। सामुदायिक केंद्र की बात करें तो श्रीनगर, चरखारी, जैतपुर में भी एक केंद्र बनाए हुए हैं। अगर आवास की बात करें तो 7,000 से ज़्यादा शहर को प्रधानमंत्री आवास मिले हैं और 6,000 से ज़्यादा ग्रामीण आवास मिले हैं। 70,000 से ज़्यादा शौचालयों पे काम हुआ है और 272 से ज़्यादा सामुदायिक के जो शौचालय बन रहे हैं वो भी बनाए हुए हैं और आधों का कार्य प्रगति पर है। अगर आप इधर पे शिक्षा की बात करेंगे तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो रोज़गार पे जो काम हुआ है, अगर कोई भी हमारा यहाँ पे परीक्षा होती है तो वो बिना एक भी पार्शियलिटी के, अगर आप पिछली सरकारों में भी देखेंगे अगर, तो आप ये महसूस करेंगे कि यहाँ पर एक वर्ग को पैसे देकर अगर नौकरियां मिलती थी। आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है और हम अपनी सरकार से संतुष्ट हैं। सब निवेदन ये कि माननीय मोदी जी, योगी जी की सरकार यहाँ के मुसलमानों से एलर्जी करती है। अफगानिस्तानों से मुसलमानों को क्या प्यार है? यहाँ तो आप उन्हें 375 हटाएंगे, 335 ए हटाएंगे, सब चीज़ करेंगे। यहाँ के मुसलमानों को भगाएंगे और अफगानिस्तान के मुसलमानों को बुलाएंगे। मतलब जितनी योजनाएं इन्होंने अफगानिस्तान में 20 साल में चलाई, अगर उससे करते तो देश का आज कायाकल्प हो जाता। लेकिन इनकी दोहरी नीति है। मोदी सरकार, योगी सरकार बिल्कुल लोगों को बेवकूफ़, उद्घाटन और वो करना जानती है। क्या नाम है आपका? जीवनलाल चौरसिया, सामाजिक कार्यकर्ता। आला उदल जैसे वीरों की धरती महोबा में आला चौक से ये थी हमारी चौपाल। यहाँ पर मौजूद लोगों ने सरकार की जब तारीफ़ की तो लोगों ने बुराइयाँ भी की। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि सरकार पूरी तरह फ्लॉप रही है। नाहिद अंसारी, महोबा, यूपी तक।